नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान की फसल में कौन कौन सी जिंकों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी जिंक क्या क्या फायदे करती है और कितने प्रकार की जिंक आती है। सारी जानकारी दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके लिए ऐसी जानकारी वाली वीडियो ला सके। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान की फसल के बारे में। समय धान की रुपाई लगने वाली है, धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है और इसलिए हम बात करने जा रहे हैं धान में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले हों। हम ऐसी जिंक के बारे में बात करने जा रहे हैं, कौन कौन सी जिंक किस काम में आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाई, जब धान की रुपाई हो जाती है इससे 15 से 20 दिन के बाद हमें एक ऐसी जिंकों का इस्तेमाल करना है किसान भाई ज़्यादा बेनिफिट के लिए, ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का विकास हो। हम बात करने जा रहे हैं 33% जिंक के बारे में। 33% जिंक तो किसान भाइयों बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट जो कंपनी है मोनोदयाल की 33% जिंक जो होती है किसान भाइयों सबसे ज़्यादा अच्छी जिंक होती है। यूरिया के साथ हमें इसका प्रयोग करना है। लगभग 1 एकड़ 45 किलोग्राम यूरिया के साथ 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना है। किसान भाई उसको डालने के बाद 1 हफ्ते में जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं बहुत ही अजीब और देखने लायक रिजल्ट होते हैं। किसान भाइयों, जिंक जो होती है 33% पौधों का विकास करती है और पौधों में जो नए नए कल्ले देती है, जड़ों का विकास होता है, पौधों की ग्रोथ होती है। किसान भाइयों, इससे हमारी पैदावार करीब 20 से 30% तक बढ़ जाती है। अगर सही जिंक का हम इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो जिंक बहुत सी आती है, वैसे 21% मोनोदयाल 21% भी आती है और किसान भाई चिलेटेड जिंक 12% भी आती है। अब हम बात करें किसान भाइयों मोनोदयाल 21% के बारे में। मोनोदयाल 21% जिंक किसान भाई एक ऐसी जिंक होती है जो कम समय में ज़्यादा काम करती है। मोनोदयाल 21% जिंक उन फसलों में उस समय डाली जाती है जो फसल खराब हो जाती है, जिसकी ग्रोथ रुक जाती है और किसान भाइयों जो काफ़ी समय से जिसकी ग्रोथ रुकी होती है उसमें हमें मोनोदयाल 21% का प्रयोग करते हैं। मोनोदयाल 21% किसान भाइयों एक ऐसी जिंक होती है जो तुरंत ही अपना जोर लगाती है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है और जल्द से जल्द पौधों का विकास करती है और पौधों में कल्ले देने का काम करती है। इस तरीके से किसान भाइयों हम बात करते हैं चिलेटेड जिंक 12% के बारे में। 12% जिंक चिलेटेड जो होती है वो यूरिया के साथ इस्तेमाल ना करके बल्कि हम इसका स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, इसका स्प्रे हम ऐसे कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक 100 या 150 ग्राम का पहुँच आता है लगभग 3 बीघा में और 200 से 250 ग्राम यूरिया का घोल बनाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही गजब के लाजवाब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, चिलेटेड जिंक एक ऐसी जिंक होती है जो कम समय में अच्छा रिजल्ट देती है और कम मात्रा में ज़्यादा काम करती है, इसलिए किसान भाई चिलेटेड जिंक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम सबसे पहले हम बात करें किसान भाइयों कि हम पहचान कैसे करें कि हमारे खेतों में जिंक की कमी है। किसान भाइयों, जब हमारी फसल में पीले धब्बे पड़ने लगते हैं, फसल पीली पड़ने लगती है, तब हमें इसको महसूस कर लेना चाहिए कि ये हमारी फसल में जिंक की कमी हो चुकी है और इसी समय पर हमें किसान भाइयों तुरंत सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई करने के बाद हमें तुरंत यूरिया के साथ जिंक को मिलाकर डाल देना चाहिए, जिससे हमें बहुत अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और चिलेटेड जिंक का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे में अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाइयों, जिंक का प्रयोग हमें 6 महीने में एक ही बार करना है। अगर हम लगातार जिंक का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों ये उतना रिजल्ट नहीं दे पाती है, इसलिए हमें 6 महीने की फसल में चिलेटेड जिंक या कोई सी भी जिंक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें 6 महीने के बाद कोई से भी ह्यूमिक एसिड या किसी और प्रकार के जैम का बायोजैम का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल बेहतरीन होगी और मिट्टी जो होगी उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहेगी।